अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर आज बात होगी। एक तो पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से और दूसरा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन तक, जो कि जारी रही जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में। सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के सेटअप के हवाले से बातचीत का आगाज हो चुका है। इस हवाले से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और बिलखसूस जो कि इकानमी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आला सतही मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं और इन मुलाकातों में पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है और इसको किस तरीके से इस बदहाली से निकालना है और पाकिस्तान की मईशत के बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाने हैं, उस पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो साबिक वज़राए ख़ज़ाना हैं उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं और ज़राए का ये कहना है कि एक ठोस बुनियाद फराहम की जा रही है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए एक टेक्नोक्रेट सेटअप कायम किया जाए। ये सेटअप 1.5 से 2 साल के लिए तजवीज़ किया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। 2-3 वजूहात हैं इस सेटअप के क़याम के लिए। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि अब उस पर किसी किस्म की कोई तनकीद हो, क्योंकि ये बावर किया जा रहा है कि मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है उसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो। अगरचे सिविलियन हुकूमतों की इस हवाले से मेन जो जिम्मेदारियां थीं वो उस अंदाज से पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुआशी बदहाली का सामना है। पीटीआई की हुकूमत पौने 4 साल तक रही और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पीटीआई की हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान इस मुआशी बदहाली का शिकार हुआ है। लेकिन 8 महीने इस हुकूमत को भी होने को हैं। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में अब तक पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठा सकी। अगरचे इस हुकूमत के पास ये जवाज़ है कि अभी वक्त बहुत कम हुआ है, इसके लिए मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। लेकिन एक बात यह भी हकीकत है कि पीटीआई की नाकामियों का तमाम तर मलबा इस मौजूदा पीडीएम की हुकूमत पर आ पड़ा है, जिसकी वजह से यह हुकूमत अनपॉपुलर हुई है और पीटीआई इंतहाई मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँच गई है। यही वजह है कि अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है और मौजूदा हुकूमत न सिर्फ वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के किसी भी इलाके में न सिर्फ बल्दियाती बल्कि कोई भी ज़मीनी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। इस पीडीएम की हुकूमत को मालूम है कि इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो इंतहाई अनपॉपुलर हो चुकी है और उसको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो सियासी जो तजियाकार है उनका ये ख्याल है कि सेटअप अगर 1 साल तक चलता है तो आइंदा आने वाले जो मुश्किल फैसले हैं वो टेक्नोक्रेट सेटअप करेगा। मज़ीद टैक्सेशन भी होगी और आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ भी आएगा। ताहम उसका फ़ायदा पीडीएम को ये होगा कि तकरीबन 1 साल तक अगर ये सेटअप चलता है तो पीडीएम और पीटीआई की जो मकबूलियत है वो तकरीबन एक जैसी हो सकती है। इसका फ़ायदा पीडीएम की क़यादत को जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रही है और जब टेक्नोक्रेट सेटअप चलेगा तो दोनों हुकूमत पीडीएम और पीटीआई ये तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका हदफ तनकीद जो होगी वो टेक्नोक्रेट सेटअप होगा। और जब इलेक्शन होंगे 1 साल 1.5 साल के बाद तो दोनों पीटीआई के लिए भी, पीएमएलएन या पीडीएम के लिए भी रास्ता जो है वो हमवार भी होगा और किसी हद तक पीडीएम का ग्राफ जो इंतहाई नीचे चला गया है वो ऊपर आ सकता है और इसी तरीके से पीटीआई का ग्राफ जो बहुत ऊपर गया है वो नीचे आएगा और जो मुबस्सरीन का ख्याल है कि किसी हद तक वो पोजीशन बैलेंस हो सकती है। इसीलिए पीडीएम ये चाहती है कि इस मौजूदा गंभीर सूरत हाल से निकलने के लिए कोई रास्ता उसे मिले और बेहतरीन रास्ता पीडीएम के लिए यही है कि फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट सेटअप है। अब वो सेटअप कैसे आएगा, आइन में उसकी कोई गुंजाइश है या नहीं, इस हवाले से मुआशी एमरजेंसी जो है वो नाफिज हो सकती है
اور اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ بہرحال دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس کو رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، اس لیے 1 جنوری کو اس حوالے سے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان نے یہ ہدایت کیا ہے کہ 100% حاضری اس اجلاس میں ہونی چاہیے اور اس حاضری کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے۔ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں یا 11 جنوری کو حاصل کر لیں۔ اب ناظرین، پاکستان میں جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات بڑھے ہیں اس پر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس 2 دن تک رہی ہے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں تمام پہلوؤں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا ہے اور اس کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اس ہفتے ہو، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں اور اس میں بھی کوئی اہم فیصلے لیے جائیں، کیونکہ ایک عرصے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھایا ہے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت تو پرعزم ہے ہی، لیکن مسلح افواج نے ایک مرتبہ پھر اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پچھلے ہفتے جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کے تمام جو عناصر تھے، جو ملزمان تھے، ان کو حکومت نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ لہر سر اٹھا رہی ہے جس کو کچلنا انتہائی ضروری ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کا قلع کما کرنے کے لیے اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اس وقت پاکستان کو نہ صرف دہشت گردی بلکہ معیشت اور سیاست کے میدان میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی لیے اب سنجیدہ حل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام تر مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر اور واضح حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جنوری میں اس حوالے سے اہم اور بڑے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔